Howcho. So, in this video, we'll be discussing about the fears of mathematics. ठीक है, मतलब जो JEE एडवांस का लेवल का मैथ्स आता है उसमें तुम्हारा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, फर्स्ट थिंग. ओके, सो उसी के ऊपर वीडियो है. सो मैंने तुम इसके लिए एक क्वेश्चन उठाया है फ्रॉम JEE एडवांस. आई हैव नॉट गिवन एनी ऑफ द ऑप्शंस. ओके, सो बेसिकली तुम्हें बताना है इस बॉक्स का क्या क्या वैल्यूज़ होगा. ठीक है, तुम्हें x बिलोंग्स टू 0 to 1 दिया हुआ है, तो तुम्हें से बताना ये जो इंटरवल है और डोमेन है फंक्शन का, इसमें ये बॉक्स 4x क्या वैल्यू मतलब लेगा. ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल फंक्शन है, x स्क्वायर है, एल्जेब्रिक है, पर ये बॉक्स है मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट 4x से मल्टीप्लाई करूँगा, आई डायरेक्टली गेट द इंटरवल 0 to 4. ठीक है, पर मुझे 0 to 1 में ही रहना है, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो बॉक्स का वही है कि कुछ भी मल्टीप्लाई करो बट इसी डोमेन में तुमको रहना पड़ेगा विच इज़ 0 to 1. तो दिस इज़ रॉन्ग. सो हम लोग क्या करेंगे, एक ज़ीरो है राइट, और एक ब्रेक करेंगे 1/4. क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो है, मतलब इसका बॉक्स क्या वैल्यू शो करेगा, 0. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स क्या करता है, बॉक्स बेसिकली इंटरवल्स में ब्रेक करता है फंक्शन को. हमेशा लेंथ 1 का होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे 4x मल्टीप्लाई करो, वी गेट 1. सो बेसिकली बॉक्स 4x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. एंड सिमिलरली अगर x को ब्रेक करोगे लाइक 1/4 से 2/4. ठीक है, अब 4x करो तो क्या आ रहा है, 1 and 2. अब इस केस में बॉक्स 4x क्या आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे ब्रेक करोगे 2/4 से 3/4 तक. ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, 2 आएगा, लेस देन 4x लेस देन 3. तो इन दिस केस बॉक्स 4x क्या आ रहा है, 2. एंड सिमिलरली 3/4 से 4 तक जाएगा वैल्यू. ठीक है, सॉरी ये 1 होगा, 3/4, एक सेकेंड, ये 0.75 राइट. ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बॉक्स 4x क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. ठीक है, सो अब बात यह है कि तुमको ये चीज़ पता है राइट, या तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है अबाउट ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और बॉक्स फंक्शन, इसलिए तुम इस प्रॉब्लम को नहीं कर पाए JEE एडवांस में, और अगर आता है तो नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट ही रॉन्ग है और क्लियर इनफ नहीं है. सो इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को ब्रेक डाउन किया. अब इजीली तुम 0 to 1 था राइट, अब बॉक्स 4x 0 हो गया, तो इंटरवल क्या था, 0 से 1/4 तक था. ठीक है, उस इंटरवल में ये फंक्शन 0 इंटू समथिंग इज 0. सिमिलरली 1/4 से 2/4 में ये बॉक्स आ रहा है 1. सो 1 इंटू दिस, फिर 2/4 से 3/4 में 2 इंटू दिस, देन 3 इंटू दिस. अब क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो गया, अब तो कुछ कर ही सकते हो राइट. सो कंसेप्ट वही था, ये प्रॉब्लम लाने का. ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे है x, यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्रेटर देन 0 और 0 to इन्फिनिटी. ठीक है, और फंक्शन है sin πx पे x स्क्वायर. क्वेश्चन में था कि x1 लेस देन x2 अप टू xn. ठीक है,
सो ये क्या था, ये लोकल मैक्सिमा और लोकल पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, मैक्सिमा था, और पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा जो भी बोलो। और एक है y1 लेस देन y2 अप टू y1 yn लेस देन, ये हो गया मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। सो ये जेडब्ल्यू एडवांस में आया था, आई थिंक ये 2019 में आया था, ओके, जो IIT रुड़की ने कंडक्ट किया था। अब बात यह है कि इसको जस्ट तुम्हें डिफरेंशिएट करना था और ये पॉइंट्स को फिगर आउट करना था, जो बहुत स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगा, ठीक है। वेल, क्यों डिफ़िकल्ट लगा, लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगर मैं इस फंक्शन को, ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ, मेरा नीचे क्या आएगा, x⁴। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, ओके। इफ़ यू आर गिविंग JEE एडवांस, सो x² पाई बाहर आएगा, देन cos πx आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ sin πx वही रहेगा, सो 2x x² का sin πx। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, x से एक कट रहा है, राइट, और यहाँ से एक कटेगा। सो बेसिकली क्या आ रहा है, x³ आ रहा है, πx cos πx आ रहा है, -2 sin πx आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोग डायरेक्ट इक्वल टू 0 कर सकते हैं, जो गलत भी नहीं है, ठीक है। बट स्टिल मैं cos πx को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। सो वहाँ से क्या होगा, tan πx πx/2 आएगा, वो ठीक है, बट cos πx मिस हो जाता है, तो इसलिए इसको कॉमन ले लो, ठीक है। एक्चुअली 2 कॉमन ले लो तो πx/2 आएगा, और यहाँ पे tan πx आएगा, ठीक है, और x³ नीचे रहेगा। अब इसको 0 कर दो, ठीक है, ये भी रहेगा और ये भी आएगा। अब बात ये है कि यहाँ से इधर cos πx 0 होगा और tan πx क्या होगा, πx/2 के बराबर होगा। अब ये स्टेप में है, ये जो स्टेप है, इस स्टेप में लोग स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो पता है कि cos πx 0 कहाँ पे होता है, सम मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है, ठीक है। तो या तो वो π + π/2 हो सकता है, या समथिंग, वेल नहीं, ये π + π/2 में -1 होगा। एक काम करता है, अगर 2π ले लूँ, आई एम जस्ट चेकिंग है, ओके, cos 2π1 sin, नो ये भी 0 नहीं होगा, सो बेसिकली दिस इज रॉन्ग। तो ये cos आई थिंक मल्टीपल ऑफ π/2 में होगा, ठीक है, या तो 1 होगा या 3 होगा, सो सम ऑड मल्टीपल पे होगा। सो cos कट गया यहाँ से, सो πx क्या आ गया, π/2 2n + 1, ठीक है, यहाँ से पाई कट जाएगा क्योंकि वो डेट कैन नेवर बी 0, सो x आ गया 2n + 1/2। तो ये था तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट्स। एक अभी सिर्फ एक ही वो है, अभी ध्यान से देखो, n के फॉर्म में आया है और क्वेश्चन में भी n पॉइंट्स था, उसके बियॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। और ये इसमें लोग फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं, क्योंकि ये जो लिटिल कंसेप्ट्स है जो NCERT में भी है, वो क्लियर इनफ नहीं है, ठीक है। सो तुम्हें एडवांस लेवल का बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है प्रॉब्लम में, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करके
बेसिक से एडवांस तक जा सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो यहाँ पे क्या था, पाई एक्स बाई टू इक्वल टू 10 पाई एक्स। ठीक है, सो पाई एक्स बाई टू एक ऐसा लाइन है जिसका इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, सो दिस इज पाई एक्स बाई टू। और 10 पाई एक्स का ग्राफ सबको पता होगा क्योंकि 10x का ग्राफ पता है सबको। ठीक है, उसमें जस्ट एक पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 0 पे हो रहा है तो वो भी 0 पे ही होगा। लेकिन अगर पाई बाई टू को देखोगे इन्फिनिटी था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पाई एक्स है तो ये 1 बाई टू होगा। तो पहला एसिम्पटोट मिल गया मुझे, विच इज यू नो विच इज क्या, x इक्वल्स टू हाफ एक होगा और एक क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, एंड दिस वाज 0, 0। ठीक है, दिस वाज द y एक्सिस, दिस वाज द x एक्सिस। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ग्राफ कैसा होगा, को बता सकता है? सेम नेचर का होगा भाई, जैसे 10x में था, 10x का कैसा था, पाई बाई टू में फिर ऐसा कुछ था, राइट? सेम होगा यहाँ पर भी। तो बेसिकली ग्राफ ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन से पास होगा, 0 पे 0 होता है, तो ऐसा ग्राफ होगा। अब इसमें तुम्हें कुछ इंटरसेक्शंस मिल रहे होंगे, राइट? x पॉजिटिव था तो हम लोग ये रीजन को इग्नोर करेंगे, एक इंटरसेक्शन मिल गया। वैसे ही यहाँ पे एक आएगा विच इज़ 3 बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ऐसा कुछ बनेगा, आई थिंक सम एसिम्पटोट में फिगर बनेगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि जो लिटिल कंसेप्ट्स है उसको पहले क्लियर करो। ठीक है, अगर तुम छोटे कंसेप्ट से JEE एडवांस देने जा रहे हो इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो गुड नाइट, गुड बाय।